अज़मा बुखारी साहब, आप मैंने खुद भी अपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर ये बताया कि आप लोगों के साथ भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती थी और आप लोग खुद उस वक्त ये कहते थे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आज आपके दौर में आप लोगों की हुकूमत के ऊपर भी यही इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। आज आप लोगों ने 2 दफ़ा कोशिश की जिस्मानी रिमांड दोबारा लेने की, लेकिन नाकामी हुई। अदालत ने आप लोगों के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन ये जो इल्ज़ामात आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, सबूत नहीं है, एक चैनल के हेड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उसे भी बरी किया जाता है, उसे भी आज़ादी मिलती है। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं आपकी हुकूमत के ऊपर कि ड्यू प्रोसेस को आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, इल्ज़ाम खान और उसकी पार्टी जो है उसको इल्ज़ाम लगाने के अलावा और आता क्या है? झूठ, तोहमतबाजी और दूसरे की जो है वो इतनी मज़लूमियत कार्ड खेलना कि आपको जो है वो सच का गुमान होने लगे, ऐसा होता नहीं है। पहली तो गुजारिश मेरी ये है कि ये सिलसिला शुरू हुआ था लसबेला के हेलीकॉप्टर गिरने से, और उसके बाद ISPR को खुद अपना बयान जारी करना पड़ा इस बात के ऊपर कि ये जो एक मलिशियस कैंपेन चलाई जा रही है इसको रोका जाए, इससे तकलीफ़ हो रही है। और इसीलिए फिर जो प्रेसिडेंट अलवी हैं वो जो है वो जनाजे पर भी नहीं जा सके थे। उसके बाद शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये शहबाज गिल ने वही कहा जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान ने सिर्फ लफ्ज़ जो हैं वो और रखे हुए थे। देखिए, जानवर होता है न्यूट्रल, और तुम लोगों से कब्रों में पूछा जाएगा, तुम लोग शिरक कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम न्यूट्रल रहो, फिर उसके बाद फ़ौज तबाह हो जाएगी, मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। क्या क्या नहीं कहा है इमरान खान ने। और शीरी मज़ारी साहिबा माशाल्लाह, जितनी वो जो है वो शीरी ज़बान है वो सबने देखा है। वो क्या क्या इल्ज़ाम इमरान खान ने, हाँ वो भी याद होगा आपको, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो हैं वो ये कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात में, वो कर रहे हैं, वो भी इल्ज़ाम था ना। नहीं अज़मा साहिबा, मैं कता कलामी की माज़रत, अज़मा साहिबा कता कलामी की ज़रा माज़रत, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अभी आप ज़रा स्पेसिफिक उस केस की बात करें। अगर इस तरह बैठ के हम मुख्तलिफ रेफरेंसेस देना शुरू होंगे तो फिर रेफरेंसेस आपकी पार्टी के हवाले से भी बहुत हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी अपने जब वो कौम से खिताब कर रहे थे तो उसके अंदर भी उन्होंने चलाया। स्पेसिफिक शहबाज गिल केस की अगर हम बात करें, क्या आपके पास कोई सबूत है कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ उनको कहा था कि जनाब आप जाके टेलीविजन चैनल के ऊपर ये सब कुछ कहें? क्या इस किस्म के आपके पास कोई सबूत है? जी बिल्कुल सबूत है, और मैं कोई आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, एक पॉइंट प्रूव करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि शहबाज गिल ने वही कहा जो उसके लीडर ने उसको कहा था। और राना साहब बता चुके हैं कि उनके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसके अंदर ये प्लान किया गया कि ये 15 मिनट का अनइंटरप्टेड सेगमेंट होगा जिसमें शहबाज गिल साहब जो हैं वो क्या क्या फरमाएंगे। और शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया, जिस तरह से बगावत की दावत दी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही कोई सियासी हमला कर दिया हुकूमत ने कि उनके मुंह से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे हमने शहबाज गिल को कहा कि कह दो कि बगावत होनी चाहिए। शहबाज गिल को जो है वो गन पॉइंट पे कहा कि तुम जो है वो बताओ कि पूरे इदारों में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, उसकी बहुत फॉलोइंग है, इसलिए इमरान खान की जो मोहब्बत में लोग जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत का निज़ाम तलपट कर देंगे। ये हमने ही गन पॉइंट पर जो है वो शहबाज गिल से कहलवाया कि वो जो है वो हर एक इदारे को धमकी दें कि या तो इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ, वरना फिर तुम लोगों की जो है वो ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। और उसको फिर ये साथ जो है उनकी सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो भी इसको कोरॉबोरेट कर रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने सानहे को भी नहीं बख्शा। अब मेरी गुजारिश ये है कि कौन सा हमला हुआ है जी पर शहबाज गिल पे? वो जो ड्राइवर है जो चंगा भला इमरान खान के पास गया था, जब इमरान खान से बाहर निकला तो उसकी वो फटी हुई थी, कमीज भी फटी हुई थी, एक वही बाएं बाजू से वो पूरी गाड़ी को जो विजिट करा रहा था यूं यूं हाथ करके, अचानक से उसकी पट्टी जो है वो पाइडिन लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वो हमला हुआ था, उसकी फुटेज आ चुकी है। शहबाज गिल पर जो हमला हुआ है ना उसकी फुटेज आ चुकी है, वो देख लिया है कि उसके ऊपर किसने कितना हमला किया था। उस फुटेज में अज़मा साहिबा, उस फुटेज में गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसमें गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। क्या ये बेहतर तरीका नहीं था? अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहते थे, आप शहबाज गिल को थाने बुला लेते, उसे आप भिजवा देते कि जनाब आए, आपसे पूछताछ करनी है। ये एग्जैक्टली वही तरीकाकार हैं, और आप मानेंगे इस बात को, ये एग्जैक्टली वही तरीकाकार हैं जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खान अब्बासी को बिल्कुल इसी तरह गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन उस वक्त आप लोग आवाज बुलंद करते थे कि नहीं जनाब ये देखें ये रियासती ज्यादती हो रही है। आज एग्जैक्टली आप लोग गिविंग एंड के ऊपर हैं, वो लोग रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। नहीं, एक तो आपने बहुत ज्यादती की कि आपने राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी, इन सबको गिरफ्तारी को शहबाज गिल की बुज़दिलाना गिरफ्तारी के साथ मिला दिया। हमारे सारे लीडर जो हैं पता था
कि हमारे साथ ये क्या करने वाले हैं, वो बड़ी जो है वो उन्होंने कहीं रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आपको अरेस्ट करना, उन्होंने कहा जी चलते हैं। उनको बार बार कहा गया कि बाहर तशरीफ ले आए, आपको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन वो इतने बड़े टार्जन बने रहते थे टीवी पे बैठ के और जेम्स बॉन्ड बनते थे, और पुलिस देख के फिर वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर पुलिस को जो है वो उनके शीशे को तोड़ना पड़ा ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। और अब जो ड्राइवर, जो इतना मासूम ड्राइवर है जिसके पास शहबाज गिल का टेलीफोन मौजूद है, उसको क्यों अपनी कस्टडी में रखा हुआ है इमरान खान साहब ने? उसको उनकी कस्टडी से कौन निकालेगा? क्या उस ड्राइवर जिसके पास जो उस पूरी केस के अंदर जो नाकाबिले ज़मानत दफात शामिल हैं, क्या उस पर इनमें से कौन आया शराफत से कभी शामिल तफ्तीश होने? अव्वल तो कभी ये टाइम ही नहीं आया, ये फरिश्ते उतरे हुए आसमान से, इनको तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। और अब फॉरेन फंडिंग में बुलाएं तब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, अब किसी और केस में बुलाएं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। इतने गुड बॉय नहीं है कि उनको बुलाएंगे और ये हमारी तरह जो है सिर उठा के हिम्मत के साथ जो है वो जाके पेश होंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ना इनके इमरान खान में है। वो तो हिफाजती जमानत लिए बगैर जो है पेशावर से नहीं निकलते थे।